and welcome back. Again, I want you people to take your notebooks, sit in front of the videos and start learning, sir. We have to remember things right from the video right now. Okay, right. So in the last class, we have seen about inductive effect and as well as we have seen about the electromeric effect. We came to know about Markovnikov's rule. Today, we are going to see two more important factors affecting organic reaction. Those are your hyperconjugation and as well as your resonance. So let us go into the video, right? Okay, so first I'm going to talk about your hyperconjugation. First I'm going to talk about hyperconjugation. Now what exactly is hyperconjugation? To understand this, okay, first let me give you a definition, no problem, that is going to be very easy one. So the definition for hyperconjugation goes like this, sir. It is nothing but delocalization of sigma bonded electrons. Delocalization of sigma bonded electrons is otherwise called as nothing but your hyperconjugation. तो देखते हैं सर ये है क्या, ये क्या है delocalization? See, localized मतलब एक लोकेलिटी में रह जाना, delocalization मतलब अलग अलग लोकेलिटीज, मतलब सिंगल लोकेलिटी में नहीं रहेंगे, हम लोग मूव करते रहेंगे, तो हम लोग उसको बोलते हैं delocalization. तो देखेंगे ये डिलोकलाइजेशन होता कैसे है. नाउ थिंक अबाउट द सिचुएशन सर. हमारे पास एक कार्बोकेटायन है और ये कार्बोकेटायन जो है ये अटैच्ड है दो और कार्बन्स के साथ ऐसे डायरेक्टली. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज दिस कार्बन इज हैविंग अ CH3, one more CH3 and one hydrogen atom attached like this. Okay, and this particular carbon over here is having hydrogen and hydrogen, a simple random compound I am trying to take. और यहां पे इस पे सोचो कि एक और हाइड्रोजन अटैच्ड है. नाउ हम लोग लास्ट क्लास में ही बताए थे सर दैट इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल थिंग्स, तो वो अपना स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कुछ भी कर सकता है. तो यहां पे क्या होगा, इन ऑर्डर टू स्टेबिलाइज द कार्बोकेटायन, तो जहां पे भी कार्बोकेटायन रहता है या जहां पे हमारा मोस्ट प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप रहता है, वी विल कॉल इट एज नथिंग बट आर अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली जो कार्बन लिंक्ड है उन्हें हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन्स. उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं सर, बीटा कार्बन्स बोलते हैं. तो ये एक बीटा कार्बन है और ये एक और बीटा कार्बन है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब क्या होगा सर, इन ऑर्डर टू स्टेबिलाइज दिस कार्बोकेटायन, व्हाट विल हैपन, यू नो, one of the beta हाइड्रोजन्स क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को डोनेट कर देगा. बात करेंगे क्यों डोनेट करेगा सर, क्या होगा डोनेट करने से. ठीक है, चलिए मैं जब भी ऐसा फुल एरो दिखाता हूं मतलब हेट्रोलाइटिक फिजन हो रहा है. क्या हो रहा है, हेट्रोलाइटिक फिजन हो रहा है. सो चलिए देखते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन होने से क्या होगा. ये एरो शो कर रहा है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन ने ले लिया. सो लेट अस सी, इफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग टेकन बाय कार्बन, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव. ये हाइड्रोजन कैसे बाहर हो जाएगा, एज H+, एंड ये कार्बन पे बाकी जो हाइड्रोजन्स हैं वो जैसे के वैसे रहेंगे. ये हो गया तुम्हारा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें हाइड्रोजन जैसे अटैच्ड है वैसे ही है. द हाइड्रोजन इज एज इट इज ओवर हियर, एक CH3 और एक और CH3. नाउ इफ यू हैव अ क्लोजर लुक एट दिस कंपाउंड, सर आपने ये क्या बना दिया सर, यहां पे ना एक ही इंटरमीडिएट था, आपने तो दो इंटरमीडिएट बना दिया.
नहीं। अब क्या होगा देखो, व्हेन आई हैव मेड अनदर कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट टू दिस कार्बोकेटायन, व्हाट विल हैपन इज, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव जब कंसेक्यूटिव कार्बन पे रहते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस यहां पे डोनेट कर सकता है, और आपका जो कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा, गौर से देखिएगा सर आप लोग, C डबल बॉन्ड C H, and then I am having here one more H and one more H, and इधर मेरे पास है CH3, ओके सॉरी ये CH3 नहीं है, एक सेकेंड, ये तो हमारा कार्बोकेटाइन वाला कार्बन हो गया। अब इधर है हम लोगों का CH3 और यहां पे है H। तो देखिए सर, एज हाइड्रोजन हैज गॉन आउट एज H+, यहां पे क्या हो गया, ये जो कार्बोकेटायन है हम लोगों का ये स्टेबल हो गया। द कार्बोकेटायन हैज बिकम वेरी वेरी स्टेबल बिकॉज यहां पे अनसैचुरेशन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो क्या हुआ, सोचो आप लोग, सोचो क्या हुआ है। आप लोग इन कार्बोकेटायन, ये जो कार्बोकेटायन है इसे सोचो दैट दिस कार्बोकेटायन इज नथिंग बट अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ओके, ए फ्रेंड ऑफ योर्स जिसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, और ये तुम हो। क्या किया तुमने, अरे इसको पैसे की जरूरत है, इसको स्टेबल करने की जरूरत है, तो आपने कुछ पैसा डोनेट कर दिया, तो वो इमीडिएटली उस पैसे को लेके स्टेबलाइज हो गया। अब ये जो H+ यहां से रिमूव हुआ है सर, ये ज्यादा देर तक ऐसे H+ बन के तो रहेगा नहीं। अरे ये आपका दोस्त को आप बोलेंगे, अरे मैंने तो बहुत दिन से तुमको पैसा दिया हुआ है, मेरा पैसा लौटा दो, तो ये दोस्त क्या करेगा, आपका पैसा आपको लौटा देगा। जब आपको लौटा देगा, इसको अभी भी जरूरत है, तो ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए दूसरे दोस्त से अपना इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ओके, इससे क्या हो रहा है सर, आप लोग देखिए, से फॉर एग्जांपल मुझे पैसे की जरूरत है, एक 10,000 रुपीज की जरूरत है, मेरे पास 10 फ्रेंड्स हैं, तो मैंने पहले वाले फ्रेंड से 10,000 ले लिया, तो मेरा जरूरत पूरा हो गया। जब मेरा पहला फ्रेंड मुझे 10,000 वापस मांगता है, मैं दूसरा फ्रेंड से ले लिया, और मैंने किसको दे दिया, ये वाले फ्रेंड को। उसने जब मेरे से मांगा, मैं तीसरे वाले से ले लिया, मैंने दे दिया सेकंड वाले को। इन दिस वे मुझे, मेरे पास जितने फ्रेंड्स होंगे जो पैसा दे सकते हैं, मैं उतना ज्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। वैसे ही आपका अल्फा कार्बोकेटायन जो है वो अल्फा कार्बन पे है, इस अल्फा कार्बन को छोड़ के इसके पास जो बीटा कार्बन्स हैं, इनमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ये कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं फिर से, जस्ट हैव अ क्लोजर लुक एट दिस। सो अब क्या हुआ सर, ये डबल बॉन्ड वापस आ गया, मतलब ये जो हाइड्रोजन, मतलब आपने जो डोनेट किया था वो वापस ले लिया। अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो यहां पे प्रेजेंट है वो डोनेट कर देगा, तो ये कार्बोकेटायन अभी भी स्टेबल है। यहां पे है C, यहाँ पे CH3 और वहां पे है H, तो यहाँ पे क्या है, एक और हाइड्रोजन है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये H+ बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन्स वापस चाहिए। तब क्या होगा, ये फिर से अपना इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा, मीन्स बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे ये बॉन्ड तो बन गया है, अब ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जिसके वजह से फिर से आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब फिर से ये कार्बोकेटायन जो है स्टेबल हो गया। सर ये सिर्फ लेफ्ट साइड वाले कार्बन से आप क्यों निकाल रहे हैं, आप राइट साइड वाले कार्बन से भी तो निकाल सकते हैं। 100% करेक्ट, एनी बीटा हाइड्रोजन, बट इट शुड बी ओनली बीटा हाइड्रोजन्स। नाउ ऐसे क्यों सर, वाई ओनली बीटा हाइड्रोजन्स, मीन्स बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है सिर्फ वही हाइड्रोजन क्यों डोनेट कर सकता है? तो उसके पीछे रीजन क्या है सर, बहुत अच्छा सा रीजन है। आप देखिए, ओनली व्हेन यू आर हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द कॉन्सेक्यूटिव कार्बन्स, तभी जाके तो ये डोनेट हो सकता है, राइट? अगर ये कार्ब एनायन जो है ये और दूर में बन गया, से इस कार्बन के कार्बन आयन इस कार्बन पे बना हुआ है और कार्बोकेटायन इस कार्बन पे है, तो ये इतना दूर जाके इसको डोनेट कैसे कर सकता है? तब क्या हो जाएगा सर, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा और ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। दैट इज द रीजन क्यों हम लोग बोल रहे हैं ओनली बीटा हाइड्रोजन्स, ओनली बीटा हाइड्रोजन्स कैन
पार्टिसिपेट इन योर हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक कार्बोकेटायन के लिए मोर द नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स, मोर विल बी द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि नहीं सर? नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोगों को पता चलेगा ये जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड है। ओके मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, मींस कभी इसके साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, ये वापस ले रहा है, कभी ये ले रहा है, फिर ये इसको दे रहा है, फिर ये कभी दे रहा है और ये ले रहा है। दैट मींस ये बॉन्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जगह रुका हुआ नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड है। बट हर बार यहाँ पे जो पॉसिबल कार्बोकेटायन था उसको लेकिन ये लोग स्टेबिलाईज कर रहे हैं। दैट मींस इसको हमेशा स्टेबिलाईज किया जा रहा है। इन दिस वे द कार्बोकेटायन इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी स्टेबल। ओके तो यहाँ पे मैं जल्द से जल्द एक स्टेटमेंट लिख देता हूं सर। क्या लिख रहा हूं मैं? मोर द number of hyper conjugative structures, okay, more the number of hyper conjugative structures, okay, greater will be the stability, greater will be द स्टेबिलिटी। आप इसको मेरा दिया हुआ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास एक ही दोस्त है जो मुझे पैसा दे सकता है, तो क्या होगा, मैंने पैसा लिया, वो जैसे ही मांगेगा मुझे देना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास दो है तो मैंने एक से लिया, वो जैसे ही मांगा मैं दूसरे से मांग के दे दिया, तो मैं थोड़ा ज्यादा स्टेबल फील करूंगा अपने आप को। मेरे पास तीन दोस्त हैं तो ज्यादा टाइम मिलेगा मुझे मेरा अपना पैसा एडजस्ट करने में। यहाँ पे वही हो रहा है, ये कार्बोकेटायन को जितना ज्यादा बीटा हाइड्रोजन्स मिलेंगे उतना ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उतना ज्यादा देर के लिए ये अपना डबल बॉन्ड बना के स्टेबलाइज हो सकता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। तो मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, सर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, देखिए ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, इस वाले हाइड्रोजन ने डोनेट किया उसके वजह से। ये वाला हाइड्रोजन जब डोनेट करते हैं ये एक और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। नीचे वाला हाइड्रोजन ने जब डोनेट किया ये एक और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन पे देखो कौन कौन हाइड्रोजन है, ये CH3 है, इसका हाइड्रोजन्स डोनेशन नहीं हो सकता है, ये नेक्स्ट कार्बन हो जा रहा है, ये गामा कार्बन हो जाएगा, ये भी गामा कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन बीटा पे यहाँ पे एक है तो ये भी डोनेशन कर सकता है। तो हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन्स आर देयर? 1 2 3 4। तो इस कार्बन कंपाउंड कार्बोकेटायन के लिए कितने बीटा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 4। ओके समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके बहुत अच्छा बात है। तो अगर किसी ने आप लोगों को बोल दिया कि अरे मुझे क्या तुम समझा सकते हो कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, क्या आप ये बता सकते हैं? तो तुम बोलोगे हाँ मैं जरूर बता सकता हूं, मुझे बस देखना पड़ेगा कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। वो कैसे चेक करेंगे हम लोग? सिंपली हम लोग चेक करेंगे बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स। ओके तो यहां पे मैं लिख देता हूं सर, दिस मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू more the number of beta hydrogens, okay, that means more will be the hyperconjugative structures and hence greater will be the stability, I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम लोग अभी एक एग्जांपल लेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस में और बहुत सारे जगह पे हम लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन काफी हेल्प करेगा समझने में, राइट? तो अभी फटाफट हम लोग एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कि ये कैसे काम करेगा हम लोगों के लिए। ओके राइट सर। तो जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं आप लोगों को क्या याद रखना है सर? नंबर 1, हाइपर कॉन्जुगेशन इज resulted due to the delocalization of sigma bonded electrons। यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। मतलब एक बीटा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है आपका जो कार्बोकेटायन के पास, ताकि वो उसे स्टेबिलाईज कर सके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो दूसरा बात मैंने क्या याद रखने के लिए बोला सर? यहाँ पे मैंने बोला सर मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मतलब एक गिवन कार्बोकेटायन के साइड में जो बीटा हाइड्रोजन्स, बीटा कार्बन्स हैं,
जो कंसेक्यूटिव कार्बन्स में जो बीटा कार्बन्स हैं उनके पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे वो कार्बोकेटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक टू कार्बोकेटायंस और उनका स्टेबिलिटी को हम लोग डिसाइड करेंगे दो तरीके से। एक है हम लोग उसको डिसाइड करेंगे बाय हाइपर कॉन्जुगेशन और हम लोग डिसाइड करेंगे थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, और फिर हम लोग चेक करेंगे क्या दोनों में हम लोगों को सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर, चलिए तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे एक कार्बोकेटायन हम लोग ऐसे ले लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एल्कीन ही दे देता हूं, C डबल बॉन्ड C, ओके, is attached with CH2CH3 and from one side it is okay, not here, unsaturation carbon पे attach करते हैं हम लोग, and from the other side it is attached with CH3, okay। अब दूसरा तरफ देखते हैं, दूसरे तरफ में क्या हो जा रहा है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और दूसरा एक और CH3 अटैच्ड है। ठीक है, अब यहां पे कल जो हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हम लोग वही देखने वाले हैं। ओके, देखिए आप लोगों को रिएक्शन कितना अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, नाउ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इफ इट इज ट्रीटेड विथ HCl, इफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ HCl, देन व्हाट विल हैपन। तो गौर से देखिएगा सर, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। HCl will break as H plus Cl minus. So yesterday we have already talked about this, that means in the last video we have already talked about this, that H plus is an electrophile which will initiate the reaction, not Cl minus. Why H plus sir? Because H plus is positively charged और यहाँ पे unsaturation मतलब यहाँ पे क्या है, electrons। आ रहा है समझ में आप लोगों को? That is why H plus will initiate the reaction। तो जैसे ही H plus यहाँ पे अप्रोच करता है तो हमारा जो डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के वजह से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगे। नंबर वन, व्हाट विल हैपन सर, द कार्बन कैन अचीव पॉजिटिव ऑन दिस साइड एंड नेगेटिव ऑन द अदर साइड। दिस इज वन पॉसिबिलिटी सर। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है, इधर नेगेटिव आ सकता है और दूसरे तरफ जो है आपका पॉजिटिव चार्ज जा सकता है। ओके, अब मैंने जैसे लास्ट क्लास में ही बता दिया था आप लोगों को, जब भी इस टाइप का हम लोगों को दो कंपाउंड दिया जाता है, हम लोग हमेशा किसका स्टेबिलिटी चेक करते हैं, हम लोग हमेशा चेक करते हैं कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। तो यहां पे भी हम लोगों को कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी को ही चेक करना होगा। तो देखते हैं सर, यहां पे एक कार्बोकेटायन है, यहां पे एक कार्बोकेटायन है। सर आपने अभी अभी हम लोगों को सिखाया कि जहां पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होता है या जहां पे फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्योंकि हम लोग कार्बोकेटायन को यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसीलिए मैंने उसको अल्फा ले लिया, राइट। अब अल्फा पे डायरेक्टली जो जो अटैच्ड होते हैं उन्हें बीटा बोलते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे एक बीटा है, यहाँ पे एक बीटा है और यहाँ पे एक बीटा है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? ठीक है, बहुत अच्छा बात है। और इस वाले कार्बोकेटायन को अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे एक बीटा है सर, यू हैव अ बीटा ओवर हियर, एंड ये कोई बीटा नहीं है, ये एक बीटा है जिसमें कोई हाइड्रोजन्स नहीं है। चलिए, तो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग किसको देखेंगे, चलिए पहले इसको देखते हैं। सर इस अल्फा कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए कितने बीटा हाइड्रोजन्स हैं? देखिए 3 बीटा हाइड्रोजन्स हैं जो एक एक करके डोनेशन करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है, राइट। सो नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स इज इक्वल्स टू 3 इन दिस केस। एंड यहां पे कुछ है क्या? नहीं है, यहां पे और कहीं पे नहीं है। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी कितने हो जाएंगे? 3 ही हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं इस वाले कंपाउंड के लिए, ये बीटा है, यहां पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। ये बीटा है, यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। एंड देन दिस इज ऑल्सो अ बीटा कार्बन वेयर देयर इज 1 हाइड्रोजन। Just for the sake of counting, if we take this, so I have 3 plus 2 plus 1. So how many am I having, sir? 6 beta hydrogens I am having.
6 बीटा हाइड्रोजन्स आई एम हैविंग। तो 6 बीटा हाइड्रोजन्स अगर मेरे पास है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगा और ये वाला कार्बोकेटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। आ रहा है समझ में? तो ये हम लोग डिसाइड किए किसके थ्रू सर? हम लोग डिसाइड किए हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। अब कल जो हम लोग या लास्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे वहां से हम लोग देखेंगे कि सर कार्बोकेटायन कहां ज्यादा स्टेबल है। तो लेट अस हैव अ लुक इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। दिस इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, दिस इज एन एल्काइल ग्रुप एंड दिस इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप। दो पुशिंग ग्रुप मिल गए ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए। बट इस वाले कार्बोकेटायन को देखो सर, ओनली दिस इज अ पुशिंग ग्रुप, यहाँ पे कोई पुशिंग ग्रुप नहीं है। तो आप लोगों को भी इंडक्टिव इफेक्ट से भी हम लोगों को यही पता चल रहा है कि यही कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अगर ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो Cl माइनस किधर आएगा? इधर आएगा। और H प्लस किधर जाएगा सर? इधर जाएगा। दैट मीन्स आपका जो माइनस चार्ज है वो H प्लस को लेगा और आपका Cl जो है वो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। सो व्हाट विल बी माय फाइनल कंपाउंड सर? CH3 and an H and a single bond और यहां पे आ जाएगा CH3 CH2 CH3 और यहां पे आ जाएगा आपका Cl। नाउ आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन एक फैक्टर है जो डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन एंड ये कैसे इफेक्ट कर सकता है हमारा एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को। देखिए कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन ने यहाँ पे डिसाइड किया कि क्लोरीन किधर जाना चाहिए और हाइड्रोजन किधर जाना चाहिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नथिंग बट आर हाइपर कॉन्जुगेशन।